ये बैक डिज़ाइन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। ये ब्लाउज़ इनको ढीला हो रहा है इसलिए हाथ सब थोड़ा-सा ढीला है। लेकिन आप लोग अपने बॉडी के हिसाब से बनाइएगा, तो ये आप लोगों को बहुत अच्छा बैठेगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं, तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। हेलो फ्रेंड्स, ड्रीम फैशन सिलाई स्कूल में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को ये जो पेपर कटिंग है, जो कि मैं पार्ट 1 में बोट शेप गला का पेपर कटिंग बता चुकी थी, उसी में मैं आज पार्ट 2 में मैं इसमें बैक डिज़ाइन करके बताऊँगी। तो सबसे पहले बैक डिज़ाइन में इसके लिए मुझे अलग से पेपर काटना होगा। इस प्रकार से रख के मैं सेम साइज़ का पेपर में दाग लगा के उसे काट लेती हूँ। इसके लिए मैं इसी पेपर को बैठा के एक पेपर में दाग लगा के इसे निकाल लेती हूँ। सेम नापी का मैं पेपर कटिंग कर लूंगी। पेपर कटिंग हो चुका है। अभी इसमें डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले मैं सीना और छाती लिख के बता देती हूँ। सीना है 33 इंच और छाती है 35 इंच। तो सीना 33 के हिसाब से हम लोग इसका 12वां हिस्सा निकाल लेंगे। सीना 33 का 12वां हिस्सा हो जाएगा 3 पे 2 दाग कम। हम लोग जो भी कुछ बनाते हैं वो हमेशा से बॉडी मेजरमेंट से ही बनाते हैं, ताकि जिनका भी हो उनका बॉडी में वो परफेक्ट बैठे। अगर हम लोग कपड़े से बनाएं उसमें डिफेक्ट भी आ सकता है। अगर हम लोग का लिया हुआ कपड़ा छोटा या बड़ा या सही नाप से नहीं हो, उसमें डिफेक्ट भी आ सकता है। इसीलिए हम लोग कुछ भी सिलाई करते हैं, कोई भी चीज़ मैं सिखाती हूँ हमेशा से वो बॉडी मेजरमेंट से ही सिखाती हूँ। अभी जो हम लोग हाफ इंच यहाँ ले चुके हैं, ये बैक में कटिंग है, उसमें हुक लगेगा उसी कारण से। तो मैं यहाँ पे सीना का 12वां में हाफ इंच जोड़ लूंगी, क्योंकि ये बोट शेप गला है। तो 3 पे 2 दाग कम है, तो यहाँ पे 3 पे 2 दाग ज्यादा हम लोग ले लेंगे। और गला का लंबाई 3 पे 2 दाग कम में ही लेना है। अभी सबसे पहले हम लोग इसे चौकोर बना लेंगे, उसके बाद इसे बोट का शेप दे देंगे। इसके बाद हम लोगों को यहाँ से 3 इंच ले लेंगे। 3 इंच लेने के बाद हम लोग यहाँ पे गले का लंबाई 11 इंच रखेंगे, क्योंकि यहाँ पे 1 इंच ऊपर की तरफ उठा हुआ है, तो हम लोग इसे 11 इंच पे ले लेंगे। और यहाँ पे भी सीना का 12वां में हाफ इंच जोड़ेंगे, यानी कि 3 पे 2 दाग ज्यादा। अगर आप लोगों को इससे भी फैला हुआ गला चाहिए तो आप लोग और हाफ इंच या 1 इंच यहाँ पे ले सकती हैं। मुझे इतना ही चाहिए, इसीलिए मैं इसी पे दाग लगा लूंगी। ये हम लोग का फिटिंग दाग है। अभी मैं ये काट के निकाल लेती हूँ। ये डिजाइन इस प्रकार से बन गया। ये देखने में तो बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग इसे बन जाने के बाद देखिएगा। यहाँ पे जो हम लोग यहाँ कट लगा दिए हैं, अगर इसको हम लोग एक्स्ट्रा नहीं लेंगे तो इसका फिनिशिंग नहीं आएगा। इसलिए इस पट्टी का लंबाई हम लोग ऊपर की तरफ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अभी मैं ये आप लोगों को कपड़े में काट के बता देती हूँ। मैं अपनी वीडियो में जो भी कुछ बताती हूँ, इस प्रकार से बताती हूँ, जो कोई बिगिनर्स भी इसे बहुत आराम से कर ले। इसीलिए मैं कुछ भी करती हूँ, उसमें हमेशा से पिन लगा के ही बताती हूँ, ताकि आप लोग भी इसी प्रकार से कीजिए और आप लोग का कपड़ा बर्बाद नहीं हो।
इस प्रकार से पिन लगा लेने के बाद ये नीचे वाला हिस्सा है और ये बीच में कटिंग है, क्योंकि यहाँ पे हुक लगेगा, इसलिए मैं यहाँ इस प्रकार से लेके पहले चौक का दाग लगा लूंगी। ये ऊपर में 1 इंच ज्यादा हो जाएगा। अभी मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। नीचे का हिस्सा हम लोग काट चुके, अभी मैं इसी में ऊपर का हिस्सा भी काट लेती हूँ। और ये जो कपड़ा है इसमें हम लोग का हाथ और सामने का पल्ला का कटिंग हो चुका है, तो मैं अभी इस वीडियो में उसका सिलाई नहीं बताऊंगी, लेकिन आप लोगों को फाइनल लुक दिखाते समय मैं पूरा ब्लाउज बना के आप लोगों को दिखा दूंगी। और अगर आप लोगों को उसी टाइप का सीखना भी होगा, आप लोग मुझे कमेंट में लिखिएगा, मैं अलग से दूसरा ब्लाउज बना के उसका बता दूंगी। इस वाले पल्ले में हम लोग कहीं पे भी छोटा बड़ा नहीं करेंगे, सेम नापी का हम लोग इसे काट के निकाल लेंगे। दोनों पल्ले का कटिंग हो चुका है, अभी मैं इसके लिए पाइपिंग बना लेती हूँ। पाइपिंग बनाने से पहले मैं दोनों पल्ले में अस्तर जोड़ लेती हूँ, ताकि अस्तर जोड़ लेने के बाद पाइपिंग डायरेक्ट मशीन एक ही साथ हम लोग निकाल सके। तब तक ये अस्तर सूख भी जाएगा और जुड़ भी जाएगा। मैं अस्तर सूख भी जाएगा इसलिए बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा अस्तर जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, जो मैं बिगनर्स को सिखाने के लिए बता रही हूँ। तो अगर आप लोग सेम नापी से, जैसा कि सब कोई करते हैं, जो सेम नापी से कपड़ा काट लिए फिर अस्तर को सिल के जोड़ लिए, अगर आप लोग उस तरह से कीजिएगा तो हो सकता है आप लोगों का अच्छा से नहीं हो, कपड़े में या अस्तर में सिलवट आ जाए। लेकिन आप लोग मेरे तरह से ट्राई करके देखिए, आप लोग का बहुत अच्छा से अस्तर जुड़ जाएगा। इस प्रकार से धीरे-धीरे इसमें साइड की तरफ गोंद लगा लेंगे। जो गोंद धुल जाने के बाद निकल जाता है, फिर इसको उल्टे की तरफ लगाना है गोंद, और इसको हल्के से इस प्रकार से उलट के कपड़े पे बैठा देंगे। बैठा देने के बाद इस प्रकार से धीरे-धीरे इसे दाबेंगे। इससे क्या होगा, ये एक तरह से आयरन टाइप का हो जाएगा और कहीं पे भी सिलवट नहीं रहेगा, ना तो कपड़े में रहेगा और ना ही अस्तर में रहेगा। इसी प्रकार से मैं दूसरे साइड वाला भी अस्तर जोड़ लेती हूँ।
अभी हम लोग इसको खुद से सूखने देते हैं। अगर इसमें आयरन करेंगे तो वो सही से नहीं चिपकेगा। डायरेक्ट गरम लग जाने के बाद गोंद सूख के उसमें सिलवट आ जाएगा, इसीलिए ये खुद से सूखने देते हैं। तब तक मैं दूसरे वाले पल्ले में भी इसका अस्तर जोड़ लेती हूँ। फिर जब तक ये सूखेगा तब तक हम लोग पाइपिंग बना लेंगे। ये जो कपड़ा है, ये पाइपिंग डोरी बनाने के लिए ही कपड़ा है। ये मैं 1.5 मीटर काट के रख लेती हूँ। इससे क्या होता है, थोड़ा-थोड़ा पाइपिंग हम लोग काटते जाते हैं, इससे बहुत लंबा-सा पाइपिंग बन जाता है, ज़्यादा जॉइंट नहीं आता है। तो मैं इसे काट के निकाल लेती हूँ। इसमें मुझे 1.5 इंच का 2 पाइपिंग निकालना है। 1.5 इंच का अगर हम लोग 2 पाइपिंग निकालेंगे, ये पूरे ब्लाउज में आराम से बन जाएगा। ये पेपर पेस्टिंग है। अभी पेपर को बैठा के, क्योंकि वो उसका गोंद अभी तक सूखा नहीं है, इसीलिए मैं पेपर बैठा के ही उसका दाग लगा लूँगी। तब तक मैं अस्तर का काम भी कर सकती हूँ। उसके बाद जब मैं मशीन लेके बैठूँगी, तब डायरेक्ट मशीन से ही बाद बाकी काम निकाल लूँगी। इस प्रकार से पेपर का दाग लगा लेने के बाद यहाँ से जो हम लोग 1 इंच ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा लिए थे, उसी नाप से हम लोग पेपर पेस्टिंग काट लेंगे। और पेपर पेस्टिंग का चौड़ाई हमेशा से हम लोगों को 1.5 इंच ही लेना है। ऊपर में जो बोट शेप गला है, उसका भी मैं 1.5 इंच पे पट्टी निकाल लेती हूँ। इस प्रकार से दोनों पेपर पेस्टिंग को काट के हम लोग निकाल लेंगे। मैं आप लोगों को बहुत धीरे-धीरे बता रही हूँ, ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ के बनाइए। इसी कारण से मैं इसका 2 पार्ट बनाई हूँ वीडियो का, ताकि एक पार्ट में मैं पूरे ब्लाउज़ का पेपर कटिंग बता पाऊँ और दूसरे में सिर्फ़ बैक डिज़ाइन का बता पाऊँ। इसी तरह से ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, इसका भी हम लोग को पेस्टिंग काटना है। तो मैं इस हिसाब से इसका भी पेस्टिंग 1.5 इंच पे काट के निकाल ली हूँ। अभी मैं ये सबको अस्तर पे आयरन कर लेती हूँ। पेस्टिंग आयरन का काम हो चुका है। अभी मैं इसे काट लेती हूँ, लेकिन इसे ध्यान से काटना है। जो बाहर वाली तरफ 1/2 इंच हम लोग को ये बढ़ा के रखना है, ताकि मैं इसे फ़ोल्ड करके सिल पाऊँ। मैं इस प्रकार से तीनों टुकड़ा काट के निकाल लेती हूँ। अभी मैं ये काट कर फिर आप लोगों को मशीन सेट करके उसके बाद का प्रोसेस बता देती हूँ।
गोंद जो लगाए थे, वो सारा गोंद सूख गया है और ये अस्तर भी बहुत अच्छे से जुड़ गया है। लेकिन ये तो धोने के बाद उठ ही जाएगा, इसको तो हम लोग सुविधा के लिए गोंद से चिपकाए थे। अभी पूरे पे हम लोग एक दाग पे मशीन चला लेंगे। मैं ये चला के बता देती हूँ। आप लोग इस प्रकार से अस्तर कोई भी सूट में या ब्लाउज में आराम से जोड़ सकती हैं। ये बहुत अच्छा बनता है। आप लोग देख सकती हैं मुझे अस्तर जोड़ने में थोड़ा भी परेशानी नहीं हुआ और ये कितना अच्छा से जुड़ भी गया। इसी प्रकार से मैं बाद बाकी पल्ले में भी अस्तर जोड़ लेती हूँ। मैं अस्तर जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ। फिर ये जो पट्टी सब है, जो गले में डिजाइन के लिए लगेगा, उसका भी मैं नीचे वाला पोर्शन इस प्रकार से फोल्ड करके जोड़ लेती हूँ। इसी प्रकार से धीरे-धीरे फोल्ड करके हम लोग इसमें सिलाई चला लेंगे। इसी प्रकार से इन दोनों का भी मैं अस्तर जोड़ लेती हूँ। उसके बाद मैं पाइपिंग करके आप लोगों को बता दूंगी। अस्तर जोड़ने का काम हो गया है। पट्टी में भी हम लोग इस प्रकार से फोल्ड करके सिलाई कर दिए हैं। अभी चौक से पट्टी सब में हम लोग को पाइपिंग डोरी जोड़ना है। इसीलिए इस प्रकार से 1/2 इंच पे पूरे गोलाई में चौक से दाग लगा देंगे, ताकि हम लोग का पट्टी आगे पीछे नहीं हो। जो लोग अच्छे से सिलाई जानती हैं, उन लोगों को तो ये दाग लगाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप लोग में से जो बिगिनर्स हैं, वो लोग इस प्रकार से दाग ज़रूर लगा लीजिएगा। क्योंकि सिर्फ सिलाई तो करना है नहीं, इसमें फिनिशिंग भी डालना है। इस प्रकार से आप लोग अगर दाग लगा के कीजिएगा, आप लोगों का पट्टी मोटा-पतला नहीं होगा, बहुत अच्छे से बैठेगा। इसी प्रकार से आप लोग तीनों में पहले तो दाग लगा लीजिएगा। फिर इस प्रकार से हम लोग अस्तर जोड़ चुके हैं, जो कि बहुत अच्छे से जुड़ गया है और थोड़ा भी कहीं पे भी सिलवट नहीं है। तो मैं इसे काट लेती हूँ। आप लोगों को अगर मेरा ये अस्तर जोड़ने का तरीका पसंद आया है, आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिए। पट्टी का काम हो चुका है, अस्तर भी हम लोग जोड़ चुके हैं। अभी मैं पाइपिंग डोरी करके आप लोगों को बता देती हूँ। पाइपिंग डोरी बनाने के लिए हम लोग फुट को बदल देंगे। ये जिगजैग फुट को खोल देंगे। ये पाइपिंग फुट है, इसे मैं लगा लेती हूँ। ये पाइपिंग फुट इस मशीन में लगाने से पाइपिंग बहुत अच्छे से और बहुत आराम से जल्दी बन जाता है। पाइपिंग को बीच में रखेंगे। बीच में रख के इस प्रकार से कपड़े को बाएं तरफ रख के इस प्रकार से इसे सिल लेंगे। ये बोट शेप गला में हम लोग पाइपिंग लगा रहे हैं, इसलिए पाइपिंग को थोड़ा भी घींच के नहीं बैठाना है। जब हम लोग पाइपिंग घींच के बैठाएँगे तो गला में टाइट हो जाएगा और बोट शेप गले में टाइट का कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब हम लोग डीप गला में पाइपिंग बैठाएँगे, तब इसे हम लोग पाइपिंग को खींच के बैठाएँगे, पाइपिंग वाले कपड़े को। अभी मैं नॉर्मली इसे सिल लेती हूँ। इसी तरह से मैं पूरा पाइपिंग रेडी कर लेती हूँ। पाइपिंग बन जाने के बाद जो ऊबड़-खाबड़ कपड़ा है, इसे मैं इस प्रकार से काट के पाइपिंग को मैं 1/2 इंच का बना लूँगी। जो ज़्यादा है, वो कट के निकल जाएगा।
इस प्रकार से काट लेने के बाद मैं पट्टी में इसे जोड़ लूंगी। इस प्रकार से आप लोग 1/2 इंच पे पूरे में चौक का दाग लगा लीजिएगा। और ये ध्यान रखिएगा, जो पाइपिंग को थोड़ा भी खींचना नहीं है, नहीं तो सिलवट आ जाएगा। इसी तरह से तीनों पट्टी में हम लोग पाइपिंग जोड़ लेंगे। जिन लोगों से ये पाइपिंग डायरेक्ट नहीं कर पाइएगा आप लोग पाइपिंग को पहले सेम कलर के धागे से टाँक के फिर सिलाई स्टार्ट कीजिएगा। तीनों पल्ले में पाइपिंग सिलने का काम हो चुका है। अभी मैं ये तीनों पल्ला को अलग कर लूंगी। अभी ये नीचे वाले पोर्शन का है, तो मैं इसे, क्योंकि ये पीछे से बीच से कटा हुआ है पल्ला, इसीलिए मैं पाइपिंग वाले कपड़े को भी इस प्रकार से पहले बीच से काट के निकाल दूंगी। इसे हम लोग डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं, लेकिन मैं ये पिन लगा के आप लोगों को बता देती हूँ। अभी मैं इसमें आप लोगों को पिन लगा के बता देती हूँ, ताकि पाइपिंग वाला कपड़ा छोटा बड़ा नहीं हो, एक ही नाप से ये बैठे। इस प्रकार से पिन लगा के हम लोग इसे सेट कर लिए हैं। अभी इसी के ऊपर हम लोग मशीन चला देंगे, जहां से पाइपिंग के बगल से हम लोग सिलाई चलाए थे। इसी प्रकार से सारे पल्ले में हम लोग सिलाई चला देंगे, फिर धीरे धीरे पिन सबको खोल के निकाल लेंगे। सबको खोल के हम लोग को चेक करना है, जो कहीं छूट तो नहीं गया। अगर छूट गया तो वहां पे मैं फिर से सिलाई चला लूंगी। इसी प्रकार से सारे पट्टी का हम लोग चेक कर लेंगे। चेक कर लेने के बाद छोटा छोटा कट करेंगे। मैं ये कट करके आप लोगों को पिन खोल के बता देती हूँ। पाइपिंग सिल लेने के बाद ये जो गोलाई वाला हिस्सा है, इसे इस प्रकार से 1/2 इंच पे पूरे में कट कर देंगे। इसे आप लोग ध्यान से देखिए, ये अगर आप लोग दूरी दूरी पे कट कीजिएगा तो ये अच्छा फिनिशिंग नहीं आएगा। और ये प्लेन वाले में हम लोग को कट करने का कोई जरूरत नहीं है। फिर इस प्रकार से फोल्ड करके इस प्रकार से इसे ऐसे खींच के बैठा देंगे। आप लोग देखिए इसका गोलाई कितना सुंदर परफेक्ट तरीके से बैठ गया। फिर इसके ऊपर हम लोग दो दो करके चाप सिलाई चला देंगे। मैं इस तरह से जितना भी गोलाई शेप वाला टुकड़ा है, सबको मैं इस प्रकार से कट कर लेती हूँ।
फिर इस प्रकार से इसे अंदर के तरफ उलट के मैं गोलाई से चाप सिलाई चला दूंगी। मैं ये करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। पाइपिंग वाले पोर्शन को हम लोग को बाएं तरफ रखना है, ये दाहिने तरफ आ रहा है, इसलिए इस साइड से हम लोग को शुरू करना है। कपड़े को पूरा फोल्ड कर देंगे। ठीक पाइपिंग के बगल से हम लोग एक सिलाई चला देंगे। अभी इस प्रकार से पाइपिंग को बाहर की तरफ निकाल के गोलाई से एक और सिलाई चला देंगे। इस तरह से हम लोग जितना भी पल्ला है सब में ये सिलाई चला देंगे। अभी मैं इसमें ऊपर वाला पट्टी जोड़ के भी बताती हूँ और 2 इंच और 3 इंच वाला जो हुक वाला पट्टी है मैं वो भी जोड़ के आप लोगों को बता देती हूँ। हम लोग एक पट्टी 2 इंच का और एक पट्टी 3 इंच का काटेंगे यहाँ नीचे वाले पोर्शन के लिए। तो इसका लंबाई है 4 पे 2 दाग, तो हम लोग इसमें 5.5 इंच लंबाई का एक 3 इंच का चौड़ा पट्टी काटेंगे और एक 2 इंच का चौड़ा पट्टी काटेंगे। सेम इसी प्रकार से ये जो लंबा है ये 2 इंच का है, तो हम लोग 3.5 इंच का एक 3 इंच का पट्टी काटेंगे और एक 2 इंच का पट्टी काटेंगे। मैं ये काट के आप लोगों को बता देती हूँ। अभी दाहिने वाले तरफ जो ये सिर्फ अस्तर वाला जो पट्टी होता है जिसमें हम लोग हुक लगाते हैं उसको सिल लेंगे। उसको सिल लेने के बाद कपड़ा को इस प्रकार से डबल कर लेंगे अस्तर वाले कपड़े को और ऊपर 1 इंच बढ़ा के रखेंगे। इसे मैं 1/2 इंच पे सिल लेती हूँ। इसी प्रकार से जो ये ऊपर में जो पट्टी लगेगा उसमें भी हम लोग ये वाला पट्टी डबल करके सिल लेंगे और इसमें दोनों तरफ हम लोग को बढ़ा के रखना होगा। अभी इसमें हम लोग चाप सिलाई डाल देंगे। अभी इस तरह से इसको फोल्ड करके इस तरह से फोल्ड करके इसको हम लोग को हेम करना होगा। तो मैं इस दोनों में पिन लगा लेती हूँ। जब हेम कर लेंगे तब इसको हम लोग खोल लेंगे। मैं पिन लगा के इस दोनों को दिखा देती हूँ। और जो चौड़ा वाला पट्टी है, ढाई वाला पट्टी जो जिसमें हम लोग काज बनाते हैं उसमें अस्तर और कपड़ा दोनों रहता है, मैं उसे भी जोड़ के आप लोगों को दिखा देती हूँ।
फिर दोनों तरफ जो बढ़ा हुआ है इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे, इसमें चाप सिलाई डाल देंगे। इस प्रकार से नीचे वाले का भी कर लेंगे। ये अस्तर और कपड़ा फूल रहा है, इसलिए यहाँ पे भी हम लोग चाप सिलाई डाल देंगे ताकि ये बैठ जाए। फिर इस प्रकार से फोल्ड करके इसको भी उठा के यहाँ पे सिलाई कर देंगे। दोनों का पट्टी जोड़ने का काम हो गया है। अभी मैं इसे बिछा के आप लोगों को दिखा देती हूँ। दोनों का पट्टी सिलने का काम हो चुका है। अभी हम लोग यहाँ पे जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिए थे, तो हाफ इंच तो ये फोल्ड करने में इसमें चला गया, तो हम लोग का यहाँ पे हाफ इंच ही बचा। इस प्रकार से हाफ इंच पे दाग लगा के ऐसे करके इसमें पिन लगा देंगे और इसको सिल लेंगे। ये हाफ इंच से ना तो कम होना चाहिए ना ज्यादा होना चाहिए। मैं ये सिल के बता देती हूँ। यहाँ लॉक कर लिए। अभी दूसरा वाला लाइन के ऊपर भी इसको लॉक करके ही स्टार्ट करेंगे। इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी सिलाई कर लेंगे। अभी ये कैसा लग रहा है मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। इसके बाद हम लोग इसमें सामने वाला पल्ला जोड़ के फाइनल करके उसके बाद यहाँ पे मोती भी टाकना है, मैं आप लोगों को वो बता दूंगी। ये बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। अभी हम लोग को इसमें हेम करना बाकी है, फिर मोती भी लगाना बाकी है। इसके बाद मैं पूरा ब्लाउज रेडी करके इसका फाइनल लुक आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये बैक डिजाइन बनने के बाद कुछ इस प्रकार से दिख रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।